सस्टेनेबल ट्रेंड का कंफर्मेशन यहां पे हमको मिल रहा था कि हो सकता है कि प्राइस नीचे जाना नहीं चाहती है, उसको अपर वाला जो ट्रेंड है उसको ही कंटिन्यू करना है। तो ये बहुत ही मतलब सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना भी जरूरी होता है कि मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो कभी भी प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन हमको साथ साथ में डायरेक्शन चेंज का कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए वो रिट्रेसमेंट में जाएगा, मैं बोलता हूं जाएगा, लेकिन वो जाएगा तो कंफर्म भी तो करेगा, तब जा पाएगा। विदाउट कंफर्मेशन वो कैसे चला जाएगा? तो यहां पे हमको वो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि वो किसी भी तरह से डाउन ट्रेंड में जाए। फोर्थ कंफर्मेशन इज के हायर हाई डेवलप करना। कल प्राइस नीचे गिरा था, लेकिन अगर आप टेक्निकली स्ट्रक्चर देखो तो क्या आपको लगता है कि एक हायर हाई कंफर्मेशन यहां पे हमको मिल रहा था? राइट? तो फोर्थ कंफर्मेशन आपका था कि हायर हाई का स्ट्रक्चर बनना। अब फिफ्थ कंफर्मेशन की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं 15 मिनट में चला जाता हूं, ठीक है, तो क्लोजिंग एनालिसिस के हिसाब से एक क्लोजिंग यहां पे था, राइट, और मेरा दूसरा क्लोजिंग इस लेवल पे था। पिछले 2 दिन का जो क्लोजिंग था वो कुछ इस तरह था। आज आप देख सकते हो कि ओपनिंग एनालिसिस क्लोजिंग के मुकाबले एक बाइंग जोन में ओपनिंग देना, राइट, एक बाइंग जोन के अंदर ओपन हो रहा है, क्योंकि ऊपर के सारे पैरामीटर आपके पास कल रात से थे। आपने कल रात को एनालिसिस किया तो आगे वाले सारे पैरामीटर आपके पास थे। अब मॉर्निंग में एक बाइंग जोन में ओपनिंग देना भी एक इंपॉर्टेंट क्लू होता है मार्केट का। उसके बाद इस मार्केट में आप देखो कि यहां से ही उसने सपोर्ट का कंफर्मेशन किया फर्स्ट कैंडल में, ठीक है, जो इसके नीचे जाना चाहा लेकिन वो नहीं जा पाया, और अप डायरेक्शन के अंदर उसने पिछले 3 कैंडल में, तीनों कैंडल में नया हाई बनाया है इंट्राडे का। यानी कि रेंज बाउंड ओपनिंग में हर कैंडल पे एक नया हाई बनता है। कैंडल के कलर से कोई मतलब नहीं है, हमको यह देखना है कि रेंज का डेवलपमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। क्या वो डाउन डायरेक्शन में हो रहा है या अप डायरेक्शन में हो रहा है? तो मॉर्निंग में मार्केट का इस तरह का बिहेवियर हमको यही इंडिकेट करता है कि आज मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहने का चांस सबसे ज्यादा है, राइट। तो इसको हम 6 नंबर पे ले सकते हैं कि न्यू इंट्राडे हाई को बनाना, यानी कि न्यू हायर हाई रेंज को डेवलप करना इंट्राडे के अंदर। 7 नंबर का टॉपिक ये था कि आप देखिए वो जब रिट्रेसमेंट में आया, राइट, तो रिट्रेसमेंट में आने के बाद इस लेवल को सस्टेन कर गया, राइट, यानी कि इस लेवल को, ये जो क्लोजिंग का जो हमारा रेंज है उसको टच भी नहीं किया और यहां से रिवर्स हो गया। इस 4 कैंडलों को आप जब देखोगे, राइट, इस 4 कैंडलों के बाद मार्केट ने पूरी तरह से हमको बाय का कंफर्मेशन दे दिया था। क्यों? क्योंकि आप अगर इस 15 मिनट के चार्ट को थोड़ा एनालाइज करोगे, आपको क्लियर कट दिखेगा कि यहां सपोर्ट कंफर्म होने के बाद
ये वॉलेटिलिटी मेथड से सपोर्ट कंफर्म होने के बाद उसने इंट्राडे का नया हाई बनाया था, यानी कि 11:15 पे मार्केट ने पूरी तरह से अपने ट्रेंड को बाय साइड में कंफर्म कर दिया था। आप अगर 8 कैंडल का कैलकुलेशन देखोगे तो आज वो कंफ्यूजन जोन में दिखा रहा था, बट एक स्ट्रक्चरली आप देखोगे, अगर एक स्ट्रक्चर के हिसाब से एनालाइज करोगे तो आपके पास इसका जो कंफर्मेशन था वो बाय साइड में था। हालांकि आज के दिन में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसका परफॉर्मेंस एक चॉपीनेस जैसा है, क्योंकि वो अपनी अपनी रेंज को छोड़ के नहीं गए। उसका रीजन ये है कि मॉर्निंग में इसने चॉपीनेस को कंफर्म किया था, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अगर एनालाइज किया जाए तो हमें बाय का इंडिकेशन पूरी तरह से 11:15 पे मार्केट ने दे दिया था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर किसी ने 11:15 तक इंट्राडे के अंदर किसी भी स्टॉक में अप जिगजैग पैटर्न अगर डेवलप हुई है, उस स्टॉक को अगर ट्रेड किया होता तो वो स्टॉक में लॉस होने का चांसेस बहुत रेयर था, वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके ही गया होगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कंफर्म कर चुका था। तो मार्केट तभी अपने ट्रेंड को आगे बढ़ाएगा जब स्टॉक पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो हमको इस छोटी छोटी चीजों को अपनी आंखों को दिखे उस तरह से अगर हम सेटअप करके जाएंगे तो हम जब भी उस पैटर्न का डेवलपमेंट हो रहा है, देखो पैटर्न डेवलप होने के बाद तो छोटे बच्चे को भी दिखेगा, 5 साल के बच्चे को भी हम अगर पैटर्न दिखा दोगे ना, वो भी बता सकता है कि ऐसे करके ऐसे ऊपर जा रहा है। लेकिन जब वो पैटर्न डेवलप हो रही है तब आपकी आंखें उसको किस तरह से देख पाएगी, आपका जजमेंट जिसको, क्योंकि हम आर्टिफैक्ट ट्रेडर है, हम प्रोबेबिलिटी को ढूंढते हैं कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां पे बन रही है, हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज बनने से पहले हमको दिखनी चाहिए, तभी हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, तभी हम एक क्वालिटी ट्रेड का डेवलपमेंट कर पाएंगे, तभी हम एक अच्छे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, राइट। तो आपके पास 80% आपका जो आंसर था मार्केट का अप डायरेक्शन का, जो रीजन थे वो आपके पास कल रात को ही थे। आज आपको सिर्फ कंफर्मेशन लेना था कि आपने जो हाइपो क्रिएट किया है, तो आज का ओपनिंग क्या उस हाइपो को कंफर्म कर रहा है। अगर वो कंफर्म कर रहा है तो आपने जो भी कल होमवर्क किया है बाय ट्रेड के लिए, उसमें आपको बहुत ही बेहतर रिस्क रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद है, राइट। क्लियर है? यस सर। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको रीड करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से अच्छे ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाओ। Hello. हाँ बोलिए साजन। Good evening, sir. गुड इवनिंग। On duty actually. Sir, I have a doubt. राइट। Sir, some stocks which forms very high volume candles outside the trajectory lines ओके। of normal trend. Is there any significance on those candles which is outside the trajectory line? हिंदी में साधन जी बोलिए, सबको पता चले। कौन सा स्टॉक? नहीं अभी पिछले इस वीक का हम ये वीकली स्टॉक कुछ देख रहा था, इसलिए मैं एक दो स्टॉक में ऐसा देखा है और इसके पहले भी देखा हुआ है ये कोई भी बता दीजिए। ट्राजेक्टरी लाइन। एक मिनट सर, उसका लिस्ट देखना पड़ेगा, मैं तो एक्चुअली ड्यूटी में था, कल का क्वेश्चन था ये। नहीं, अगर आपको कोई स्टॉक का नाम पता है तो मैं क्या प्रॉपरली आपको समझा एग्जांपल के साथ। शायद एनटीपीसी और ओएनजीसी ये दोनों में स्टॉक में कोई सा भी एक में है। ट्राजेक्टरी लाइन के बाहर बड़ा वाला वॉल्यूम
उस कैंडल का कुछ सिग्निफिकेंस है, ये था मेरा क्वेश्चन। ये कौन सा मैं एग्जैक्टली देखा, मैं शायद भूल गया है। एक मिनट, मैं अभी मोबाइल से देख रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ। सर क्वेश्चन क्या था वो बता दीजिए, मैं बता दूँ। नहीं, अशोक जी, क्वेश्चन ये था कि जो समझ भी हम ट्रेंड लाइन मार्क करता है ना, कई कबार उस ट्रेंड लाइन के बाहर बड़ा वाला वॉल्यूम कैंडल आता है, तो उसको कुछ सिग्निफिकेंस है क्या, ये था मेरा क्वेश्चन। देखो, ओएनजीसी में एक का लग रहा है बड़ा सा वॉल्यूम जो आज आया है, लेकिन नहीं नहीं, आज का नहीं, ये प्रीवियस वाला था मेरा जो क्वेश्चन। प्रीवियस में देखो सर एनटीपीसी, कोटक बैंक देखिए ना, कोटक बैंक। कल की। नहीं, कोटक बैंक में भी ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी आज का फिर बताता हूँ मैं। ये इन्फी का देखो सर, इन्फी 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 का 30 तारीख का। 30 तारीख का। हाँ, हाँ, ट्रेंड के बाहर एंडिंग टाइम में कुछ कैंडल्स बना हुआ है, उसका कुछ सिग्निफिकेंस अगले दिन में बनेगा क्या सर? अच्छा, आप जो ये वॉल्यूम आया है उसकी बात कर रहे हो ना, बड़ा वाला? हाँ जी सर, देखो, जो ट्रेंडिंग जोन हमारा यूजुअल ट्रेंड के बाहर है ना वो। हाँ तो देखो एक्चुअली क्या है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो 26 का इंपॉर्टेंट लेवल था, राइट? हाँ, हाँ जी। तो 20 ये जो मैं एग्जाम्पल बोला वो 13 का है। 26 का मैं समझ गया आपकी बात। 26 हाँ हाँ। को हाई, ओके। बट 26 का अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करूं तो आई थिंक 3:10 का ही है ना? 26 का। 3:10 का इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, हाँ हाँ। ठीक है। और उसके बाद तो प्राइस नीचे ही चल रही है, मतलब उससे ज्यादा वॉल्यूम तो आया नहीं है। कॉल हाँ इंडिया जी, सर, हाँ जी। कॉल इंडिया खोल दीजिए। कॉल इंडिया। सर क्वेश्चन में थोड़ा वो है, मतलब सजन जी पूछना चाह रहा है, जो हम डेली का एक्टिविटी काउंटिंग करते हैं ना, हाई टू लो, लो टू हाई, हाँ, उसके हाँ, बीच वही में वही। हाई वॉल्यूम छोड़ के मैं वही और मैं उससे बड़ा वॉल्यूम कोई आगे। मैं ये हो गया सर, कॉल इंडिया में 30 तारीख को आप देखिए डाउन ट्रेजेक्ट्री थी। मैं समझ गया उनका क्वेश्चन, इसीलिए बोला कि उन्होंने जो इन्फी में बताया ना, वो एक्चुअली इन्फी का जो वॉल्यूम था वही इंपॉर्टेंट लेवल था। देखो, कॉल इंडिया में हुआ है, देखो कॉल इंडिया में इस कैंडल पे लो बनाया, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली कैंडल पे हाई वॉल्यूम आया है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको हम एक्चुअली एनालाइज, देखो दो तरीके से एनालाइज कर सकते हो आप। अगर आपको इस पर्टिकुलर डे का इंपॉर्टेंट एरिया मार्क करना है, तो आपको ऑलवेज हाई टू लो के रेंज के अंदर जो हाई वॉल्यूम है उसको मार्क करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। यानी कि मैं इस लाइन को मार्क करूंगा। अगर मुझे इसमें अगर इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करना है तो मैं इस कैंडल को मार्क करूंगा। बट अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मुझे किसी भी ट्रेंड को एक रेंज फाउंड करना है, एक ट्रेंड पकड़ के, ओके। तो मान लीजिए मुझे उसी पिछले 2 दिन का ट्रेंड पकड़ना है, ये 29 का और 30 का। तो मैं ऑलवेज क्या करूंगा, सॉरी पिछले 3 दिन का पकड़ना है, 1 जुलाई
29 जून से लेके 1 जुलाई, तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा 29 के हाई से 1 जुलाई के लो से लो तक, राइट। ओके ये मैंने एक रेंज ड्रॉ किया। अब मैं ये देखूंगा इस पूरे रेंज के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सा है। अब मान लो वो एरिया के बाहर वाला कोई कैंडल है, वो इसके अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके अब मान लीजिए मैंने ये सिर्फ 3 दिन पकड़ा, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम 30 तारीख के फर्स्ट कैंडल पे था, ठीक है। तो 30 ओके तारीख का जो फर्स्ट कैंडल है वो यहां पे है, तो वो करीब करीब इस लेवल के आजू बाजू में आया। ज्यादातर केस में आपको उस लेवल के आजू बाजू में ही मिलेगा, राइट। बहुत रेयर केस ओके हो, बहुत रेयर केस होगा कि वो इंपॉर्टेंट कैंडल के अलावा कोई कैंडल होगी जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया होगा, तो ओके हम ओके उस कैंडल को एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके कभी कभी आप देखते हो कि पहली कैंडल में बहुत हैवी वॉल्यूम आ जाता है ना। हाँ जी हाँ जी अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो ये आपका ये जो क्वेश्चन है ना उसके अनुरूप ही है। यहाँ पे देखिए इसी कैंडल ने हाई बनाया 11:25 पे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी तो उसको तो हम निकाल देंगे, उसको तो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, हम तो इंपॉर्टेंट लेवल इस वाले कैंडल को पकड़ेंगे, हाँ राइट। जी सर बट हाँ जी अगर मुझे लो से हाई एक रेंज ड्रॉ करना है, मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं मार्क करता हूं उसको, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह मार्क करता हूं, इसके दोनों छेड़े मार्क कर देता हूं, यानी कि अपर वाला और डाउन वाला। अब आप आइए, कुछ रिलेवेंट मिला आपको, हाँ जी सर राइट। यहां पे कुछ रिलेवेंट मिला क्या, प्राइस रुका था क्या, हाँ जी यहां पे कुछ रिलेवेंट मिला क्या आपको। हाँ जी सर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। जित ओके आप देख सकते हो कि पिछले एक वीक के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम आया होगा, हाईएस्ट वॉल्यूम, उसका हाई देखो किस तरह से सपोर्ट लेता है, देखो उसका हाई और लो दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत ही बेहतरीन काम कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ओके 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 तो उसका मतलब इसका थोड़ा ध्यान रखना है मतलब थोड़ा नहीं बहुत रख सकते हो इसका। अच्छा अच्छा ओके ये आपको मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में एंट्री बनाया है, और अगर ऐसा कोई लेवल आता है तो उसको आप एज ए टारगेट यूज कर सकते हो, राइट। ओके कई जगह पे आपने एंट्री बनाया है जिसके बिल्कुल नीचे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल का लो आ रहा है, तो वो लो के नीचे ऐसे लगाइए। ओके तो इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हो हाई वॉल्यूम कैंडल का। सर आपने एक बार ओके सर शांतनु जी को बताया भी था, टारगेट में दिक्कत आ रही थी तो यही मेथड राइट, बताया राइट। तो कि ये हाई वॉल्यूम वाला है तो आप टारगेट वहां तक रख सकते एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, ये हाई वॉल्यूम अगर मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं। ये हाई वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है कि कोई बड़ी डील हो गई एक ही प्राइस पे, मतलब एक प्राइस रेंज के ऊपर कोई एक ही इंस्टीट्यूट से कोई बड़ी ब्लॉक डील हो गई या बल्क डील हो गई, है ना, उसका इंपैक्ट होता है ये। और ज्यादातर केस में आप देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक में पहली कैंडल या दूसरी कैंडल में ऐसा देखने को मिलता है, या फिर आपको देखने को मिलेगा 1:30 के बाद, यानी कि 2 बजे से 2:30 का जो टाइमिंग होता है ना, उसके बीच में भी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडलें देखने को मिलेगी। ओके सर एक और चीज अभी जब आप इन्फी दिखा रहा था ना 26 का इम्पोर्टेंट कैंडल 7 ये दूसरा कैंडल है ना सर क्योंकि आज मैंने उसी का ही रेफरेंस बना के एंट्री बनाया था 11 बजे का कैंडल है ना सर इन्फी में हाँ जी 26 को हाँ हाँ जी हाँ नहीं, जी उसका इंपॉर्टेंट लेवल तो 3:10 का है। सर मेरा चार्ट में तो
11 बजे का कैंडल आ रहा है। ये आपके सामने ही ओपन है, देखो ये देखो, ये रेड कैंडल ने हाई बनाया है, ओके, हाँ, ओके 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 ठीक है, और ओके, फर्स्ट ठीक कैंडल है, ने लो बनाया, तो ये ग्रीन वॉल्यूम है ना 3:10 पे। ओके 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 ओके, ठीक, ठीक है। एक्चुअल में मेरा मार्किंग गलत था फिर। मैंने 11 बजे का उसमें मार्किंग किया और पिछले 2 दिन से उसी उसी लेवल में अच्छा खासा रिएक्शन आ रहा था, और आज वीक ओपन हो गया, और कल का क्लोजिंग भी वीक था, उसके हिसाब में मैंने एंट्री बनाया होता ओके, मिसप्लेस कैंडल में। राइट राइट। और ऑप्शन डेटा भी इसका वो कर रहा था 740 के ऊपर, तो अच्छा खासा राइटिंग था, तो हम्म। उसका सपोर्ट दिख रहा था 720 तक, तो मैंने एंट्री ले लिया उसमें। देखो ये मिसप्लेस कैंडल का एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि इस कैंडल, जो कैंडल ने हाई बनाया है, उससे ज्यादा वॉल्यूम नीचे आ गया, हाँ राइट। हाँ, वो सब देख के उसके बाद मैं वेट किया फिर प्राइस उधर हाँ, आने तक। तो ये एक राइट एग्जांपल है कि कुछ इस तरह के चीजों को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छा एंट्री भी मिल सकता है। मैंने चार्ट ग्रुप में भेजा था सर आज का। राइट राइट। एक्चुअली मेरा गलत मार्किंग हो गया कैंडल का नहीं प्रीवियस वाला होता का। है, अभी क्या, अभी धीरे धीरे आप जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना, तो फिर और इम्पोर्टेंट लेवल को ड्रॉ करने के वक्त पे थोड़ा सा मतलब आपको सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हाई लो आगे पीछे भी अगर आपको दिख गया तो वो गलत मार्किंग हो जाता है। ओके ओके, नहीं, दो विपुल तीन दिन जी, से कंटिन्यूस ड्यूटी था ना, तो मोबाइल से किए है ओके, चार्टिंग। हाँ हाँ हाँ, ओके, चलिए। विपुल जी, ये मिसप्लेस कैंडल है ना, वो हाँ, बहुत सारी जगह ऐसा होता है हम्म। कि सेकंड कैंडल ही ब्रेक कर देती है लो, तो वहां फिर क्या होता है, सेकंड कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम राइज नहीं होता है, तो फिर क्या करें हम उसको? नहीं, वॉल्यूम तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विदाउट वॉल्यूम आप कंफर्म नहीं कर सकते ट्रेंड को, क्योंकि बहुत कंफर्मेशन। सारे एग्जाम्पल। देखो होता क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक ट्रेन ऐसे ऐसे जा रहा है स्टॉक, ठीक है, और यहां ऊपर कोई रेड कैंडल बन जाता है। अब ये यहां से यहां गया था, ये उसकी गलती थी, और उसकी गलती को सुधारने के लिए उसने यहां पे एक रेड कैंडल बना दिया। ये फर्स्ट इंडिकेशन आपको दे दिया, ठीक है। लेकिन हम यकीन कैसे करें कि ये जो था ये उसका गलती था? तो वो क्या करेगा, वो आपको ट्रेंड कंफर्म करेगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। कोर्ट में जब किसी का बयान लिया जाता है तो क्या करवाते हैं, प्रोसीजर क्या होती है? उसको कसम दिलाई जाती है सर, तो इसको भी पहले कसम, हाँ तो इसको भी कसम खानी पड़ेगी ना। वॉल्यूम के साथ। हाँ, अगर वो कसम नहीं खाएगा तो थोड़ी मान लेंगे कि भाई इसने चोरी किया नहीं किया, ये गलत चला वो गया था। भी है सर। तो यस सर। इसका जो वॉल्यूम था वो मान लीजिए 5 लाख था, ठीक है। अब वो क्या करेगा, कुछ ऐसे 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 नीचे जाएगा, यहां पे एक और कैंडल बना देगा, और रेड में एक और वॉल्यूम आ जाएगा जो उससे ज्यादा होगा, मान लो 6 लाख। अब यहां जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया, उसने कसम खा ली, तब तक वो कसम नहीं खा रहा था। अब अगर इसने कसम खा ली तो हम ये बोलेंगे कि भाई इसका जो लो है वो हमारे लिए एंट्री है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो कुछ ऐसे बनना चाहिए अब, ओके। राइट। तो ऐसे किसी भी स्टॉक में हम विदाउट कंफर्मेशन एंट्री नहीं करेंगे। नहीं बनता तो नहीं बनता, उसको छोड़ देंगे, भाई तू चला जा, तेरा कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे, तू नहीं तो तेरा भाई आएगा, लेकिन मुझे तो ट्रेड से मतलब है, ठीक है। यस सर। तो ऐसे ट्रेड को हटा ही दीजिए, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करना कोई मतलब नहीं है, वो अपना दिमाग खराब करेगा, यस सर। है ना।
और दूसरी बात क्या होती है कि ऐसी जो सिचुएशन बनती है ना, वहां पे एक और चीज होती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपने ध्यान से अगर उसको सोचा हो तो, कि ऐसी जो एंट्री मेथड होती है ना, उस जो हमारे नजर में आती है, वो हमें हिप्नोटाइज करती है। अगर आप देखो तो वो हमको कुछ ऐसा दिखाएगी, मतलब जो वो नहीं दिखाना चाहती, और हमको वैसे ही दिखना चालू हो जाएगा, और सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस वहां पे हो जाते हैं, अच्छा। है ना। तो इससे बच के रहना है। वो मूवी आया था ना बीच में, स्त्री मूवी, किसी अगर आई थिंक सबने देखा हो तो, किसी ने, स्त्री स्त्री मूवी सबको पता है ना, एक बीच में आया था। हाँ सर, यस वो यस टाइटल भी था राजकुमार उसका। राव का। हाँ, तो उसमें एक डायलॉग से कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। यस सर। है ना, वो बहुत फेमस भी हुआ था, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे जोक्स भी आ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कोरोना का भी वैसा जोक्स निकाला था सोशल मीडिया पे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपको प्राइज आपको हमेशा हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेगी, आपको कंट्रोल करके बैठना है। अगर आपने उसके ऊपर कंट्रोल बना लिया ना, तो आप इसमें सक्सेस हो जाओगे, इसमें परेशानी नहीं आएगी। देखो, मैं मेरे खुद की बात करूं, मैंने जो चीज आपको आज निफ्टी का, ये देखो, मैंने आपको निफ्टी का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया, ठीक है। हर एक चीज जो उसमें होनी चाहिए, अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करूं, देखो, हर एक चीज कैसा क्या होना चाहिए, हर एक चीज आपको बताई। मैंने खुद काम नहीं किया आज, मैं सिस्टम बंद करके बस मैं दूसरा ही काम कर रहा था। क्यों कुछ सर? दिन कुछ दिन होते हैं जिसमें आपकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो फिर हम इसको सेकंड प्रायोरिटी कर देते हैं। तो ऐसा आपका भी एक लेवल आएगा आगे जाके, कि आप भी उस लेवल पे आ जाओगे। अभी तो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी आपको सारे सिनारियो एनालाइज करना है, सारे सिनारियो देखना है, राइट। उसके बाद सिर्फ प्राइस देख के आप बोल दोगे कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या नहीं हो सकता। फिर बोलोगे अरे यार, रिलायंस कौन से भाव पे है, अच्छा रिलायंस 1450 पे आया ना, ओके, आई थिंक कल रिलायंस अभी सपोर्ट लेना चाहिए। मतलब बिना चार्ट देखे आप बोल सकते हो। ये सारा चीज आपको आएगा प्रैक्टिस से, राइट। क्योंकि हर एक लेवल आपके दिमाग में छप गए होंगे। जैसे आप अभी रिजल्ट बेस्ड एनालाइज जब 2-4 क्वार्टर का कर लोगे, फिर जो मैंने लॉन्ग मंथली ब्रेकआउट्स वाला बताया है वो आप कर लोगे, तो ये सारी चीजें अपने आप आपके अंदर स्टोर होती जाएगी। मतलब एक सिस्टम क्रिएट करेगी वो, कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है। इसमें पूरी तरह से हर एक चीज कैलकुलेशन बेस्ड है, यानी कि लॉजिक है, वो वैसा ही करेगा। हो सकता है 100 में से 2 नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाकी 98 तो करेगा ना। हमको तो उस पर फोकस करना है। तो ऐसा रहता है। हेलो सर। हाँ बोलिए चिन्मय। हाँ सर, मैं 2 हफ्तों से स्टॉक चुन कर रखता हूँ बाई और सेल के लिए, हम्म लेकिन मैं निफ्टी को ठीक से हाइपो नहीं कर पाता हूँ, इसलिए शायद मेरा दिक्कत हो रही है। तो आप जो बताए आज के हाइपो में कैसे हम्म। देखना है, तो उसके अलावा और कुछ चीज है तो थोड़ा बताएंगे। इसके अलावा क्या बताऊं, मैं निफ्टी का पूरी तरह से कितनी बार बता चुका हूं, बोलो। अभी भी आपको क्यों दिक्कत आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसा क्या देख लेते हो जो आपको दिक्कत आती है। देखो एक्चुअली मैं अभी तो बता दूंगा, 3 तारीख के बाद कौन बताएगा हर दिन, मुझे बताओ।
2 महीना चला गया, अभी हम निफ्टी को क्लियर नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये जानना है। सिंपल देखो, मैं आपको 2-3 दिन से ठीक से नहीं चल रहा है। देखो, अगर आपको हाइपो बनाने में दिक्कत आ रही है, मैंने पिछले वीक में बताया था ना कि आप क्लोजिंग का कैंडल गिनो ना, क्लोजिंग आपको क्या दिखा रहा है, बाय दिखा रहा है कि सेल दिखा रहा है। क्या आपने कल का कैंडल गिना था क्या, मुझे बताओ थोड़ा। यस सर, तो क्या बता रहा था वो, बाय दिखा रहा है। तो बन गया आपका हाइपो बाय का। अब बाय के ट्रेड ढूंढो। अब बाय जब निफ्टी ने बता दिया, आप ये देखो कौन से सेक्टर थे जो कल बाय दिखा रहे थे क्लोजिंग पे, मुझे ये बताओ। मेटल दिखा रहा था। मेटल दिखा रहा था, और और कौन सा दिखा रहा था। अब मान लीजिए मेटल दिखा रहा था, चलो मेटल में चले जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको कॉम्प्लिकेशन ही आएगी, राइट। आप इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। अब हम अगर मेटल को देखें, मेटल, चलो अब मेटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेटल तो सेल दिखा रहा था। बताओ आप कहां बाय दिखा रहा है, मुझे आपके सामने गिन रहा हूं मैं। यानी कि आप होमवर्क अच्छे से किया ही नहीं। कहां है आपका मेटल दिखा रहा था, बताओ। ये प्राइवेट बैंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कौन सा था, ऑटो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि आपका ऑटो था। फाइनेंस भी था सर। ठीक है, अब फाइनेंस देख लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फाइनेंस। तो फाइनेंस को एनालाइज करेंगे ना हम बाय, क्योंकि निफ्टी बाय कंफर्म कर रही थी। अब हम यस फाइनेंस, सर। अब फाइनेंस के पीछे आपको लगना पड़ेगा। मान लीजिए, अब फाइनेंस के पीछे जब लगोगे तो फाइनेंस का स्ट्रक्चर देखो पहले कि फाइनेंस में क्या हो रहा था भाई। अगर फाइनेंस में ओपन करूं तो एचडीएफसी में क्या हुआ था, एचडीएफसी में 5 मिनट में आ गया मैं, और देखने की कोशिश कर रहा था कि कल हुआ क्या। तो यहाँ पे कुछ लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट एरिया था वो ये वाला था, राइट।
अब जब मॉर्निंग में ओपन हुआ, देखो क्या वही लेवल को सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला गया क्या? अब ये देखो, जो मैंने आपको बताया कि अगर 11:30 बजे तक किसी में जिगजैग पैटर्न अप बना होगा, उसने आपको प्रॉफिट ही दिया होगा मे बी। स्ट्रक्चरली देखो ना, ये भी तो हायर हाई बना रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए ये स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई और देख लो। ये देखो कौन सा स्टॉक है, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में कल इंपॉर्टेंट लेवल ये था, यानी कि वो रेंज बाउंड क्लोज होके रेंज बाउंड ओपन हुआ था। ये बजाज फाइनेंस है, देखो ये जिगजैग पैटर्न अब बनाया, इसके हाई से देखो चला गया ऊपर। आपको एनालाइज करना पड़ेगा। 3G जो मैंने आपको सिखाया है उसको मेहनत करना पड़ेगा, 1-2 घंटा हर दिन देना पड़ेगा भाई, तभी तो आपका आउटपुट दिखेगा। विदाउट आप होमवर्क नहीं करोगे और सीधा किसी भी स्टॉक को उठा के काम करोगे तो वो रिजल्ट नहीं देगा ना। अब देखो ये हाई बनाया, लो बनाया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, ये वाला था। क्या आपने इस इंपॉर्टेंट लेवल को एनालाइज किया था? देखो अब ये इंपॉर्टेंट लेवल पे एक ट्रेंडिंग जोन बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट यहां पे मिल रहा है, ठीक है। इस लेवल को वॉच कर सकते थे। देखो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ना, थोड़ा बहुत प्राइस का वेरिएशन रहता है, लेकिन वो तब दिखेगा आपको जब आपने उसको एनालाइज किया है। आपको उस लेवल के आजू बाजू में क्या हो रहा है वो तब दिखेगा जब आपके पास लेवल से आप अच्छे से उसको समझ के आए हो, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही होना चाहिए, राइट, तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज फिर इसका क्या फायदा, बताओ। चलो छोड़ो, आप ये बताओ कल आपने कौन से स्टॉक निकाल के रखे थे, बताओ, उसको देखते हैं। कल सर मैं वीकली और सीपी वाला जो स्टॉक था, कौन सा था, कौन सा स्टॉक को आप ट्रेड करना चाहते थे आज? एनटीपीसी था। ओके, एनटीपीसी था। एनटीपीसी था, ओके। और क्या, और कौन सा था? ये एनटीपीसी था। अब एनटीपीसी तो आपके इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के नीचे चला गया, तो इसको तो ट्रेड ही नहीं कर सकते ना आप। आपको तो बाय जाना था, ये तो लेवल को, ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा रहा है, इसको बाय कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। अब कौन सा था? जेएसडब्ल्यू स्टील था। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील को देख लेते हैं, ठीक है। देखो जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या हुआ था, अगर मैं सिर्फ 2 दिन का एनालाइज करूं तो जेएसडब्ल्यू स्टील में यहां पे हाई बनाया था, ठीक है, और इस वाली रेड कैंडल में लो बना था। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है वो इंपॉर्टेंट लेवल था, मैं यहां पे कुछ मार्किंग कर देता हूं, ठीक है। और इसके पहले क्योंकि ये तो नीचे आ रहा था, तो गिरते गिरते जब आ रहा था तो पहली बार लो टूटना बंद हुआ था यहाँ पे, क्योंकि पहली बार हायर हाई बना था, तो यहां से प्राइस घुमा था। इस दिन का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाई बना था, इस कैंडल पे लो बनाया था, उसका इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला था, ठीक है। अब आज उसने यही लेवल पे सपोर्ट लिया था, यही लेवल पे सपोर्ट लिया था क्या?
दिख रहा है आपको? यस सर। अब सपोर्ट लेने के बाद देखो इसने क्या बनाया था कल क्लोजिंग होने के टाइम पे, ट्रेंडिंग जोन बनाया था। यस सर। ठीक है, अब ये जो ट्रेंडिंग जोन बनाया, अब आज जब ओपनिंग हुआ इस रेंज के ऊपर ही ओपनिंग हुआ। अब मान लीजिए हमको बाय जाना है इसके साथ, हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, इस रेंज को तोड़ के नीचे जा रहा है कि वापस ऊपर जा रहा है। तो इसने क्या किया, देखो स्टॉक कंफर्म कैसे करता है, स्टॉक ने क्या किया, जैसे ही खुला वो सपोर्ट पे गया, ये पूरी सपोर्ट की रेंज थी, ये रेंज के अंदर गया, रेंज के अंदर जाके सपोर्ट लेके इंट्राडे का नया हाई बना दिया। जब इंट्राडे का नया हाई बना, लो पहले ही बन चुका है, अब हाई बन गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी नए नए हाईज बनेंगे क्योंकि लो तो कंफर्म हो गया है और लो आपके सपोर्ट एरिया में बना हुआ है, राइट। अब जब ये रिट्रेस होगा तो कहां तक आ सकता है, ये भी एक सवाल है। तो आप देखो कि इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसका स्ट्रक्चर ये था कि इस स्टॉक ने जब लो बनाया, जैसे हम स्विंग वो रिट्रेसमेंट में देखते हैं ना कि इसने लो बनाया, आखिरी बार प्राइस हाई वॉल्यूम से कहां टूटी थी, आपको दिखता है ये दो कैंडलों पे टूटा था प्राइस हाई वॉल्यूम से। यस सर। इसका लोअर एंड जो है, इस कैंडल का लोअर एंड वो सपोर्ट है। क्या आपको वो दिखा क्या सपोर्ट, देखो आपको यहां से एंट्री बनाना था और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना था। क्या आपने इस स्टॉक को इस तरह एनालाइज किया? नहीं सर। चलो इसको भी छोड़ो, मैं तो इसको भी बोलता हूं, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है और इजी कर देते हैं। चलो आपको ये पता है कि ये सपोर्ट है, ठीक है। अब जब ये प्राइस आया यहां पे, आपको डिसीजन लेना है, आप किसी भी एंट्री मेथड से अगर जाओगे, ठीक है, तो पहला एंट्री क्या बना कि इस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस बना था उसको हाई वॉल्यूम से ब्रेक किया। देखो ये वॉल्यूम हाई नहीं लग रहा है इस रेजिस्टेंस से, यस सर। यानी कि ट्रेंड कंफर्म नहीं लग रहा है आपको कि यहां से चेंज हो गया और इंट्राडे का नया हाई बना दिया। उसका मतलब क्या होता है, चेंज हो गया ट्रेंड, राइट। आपने हाँ, अब जब वो नीचे गिर रहा है, अब मान लीजिए नीचे गिरने दो, नीचे गिरने के बाद देखो यहां पे, जब यहां पे वो आया, आप देखो कि रेजिस्टेंस कहां बन रहा है वापस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, तो रेजिस्टेंस यहां पे बन रहा है। अगर मैं वोलाटिलिटी मेथड से सिर्फ कैलकुलेट करूं, ये दो रेड कैंडल ने बनाया था, एक साथ बनी थी, उसके बाद यहां पे देखो क्या हुआ, 21, 28 और 31 ट्रेंडिंग जोन बन गया। देखो अब इस ट्रेंडिंग जोन का वॉल्यूम ब्रेकआउट आ गया, देखो 11:05 पे जब वॉल्यूम ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद प्राइस ऊपर क्लोज हो गया, भाई तभी तो भी तो आप एंट्री ले सकते थे ना इस लेवल से। देखो 190 से एंट्री ले रहे हो, ठीक है, और कहां तक गया है वो, 193 के आसपास गया है। एटलीस्ट आप प्रॉफिट में होते। आपको मैं इतने दिनों से नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल तो करो एक अलाइनमेंट में। देखो ये प्राइस ये दोनों लेवलों के बीच में फंसी है। अब सिंपल लॉजिक है भाई, यहां से अगर वो सपोर्ट लेगा तो यहां जाएगा, यहां से रेजिस्टेंस लेगा तो यहां नीचे आएगा, ये दोनों में से एक ही तो होने वाला है। या तो उसको बाहर निकलना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, या नीचे जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक नहीं करता तब तक बीच में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा क्योंकि रेंज में फंसा हुआ है।
क्या आपने JSW में कुछ ऐसा एनालाइज किया था? तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना चिन्मय। क्या क्या ये चीजें मैंने आपको नहीं समझाई है क्लास के दौरान? ये 2 दिन की पिछले पिछले 2 दिन की रेंज ड्रॉ करने का ये क्या नया मैटर है मेरा? आज मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं आज नया सिखा रहा हूं। ये पिछले 2 दिन का रेंज तो मैं शुरुआत से बता रहा हूं। देखो मैं बोलता हूं ना, आप कंफ्यूज मत हो, आप सिंपल लॉजिक लगाओ अभी कि निफ्टी ने क्लोजिंग बाय दिया दिया, उन सेक्टर पे फोकस करो जो क्लोजिंग बाय दे रहे, फिर उन स्टॉक पे फोकस करो जिसका स्ट्रक्चर बाइंग का दिख रहा है आपको, जैसे हायर हाई बनना या स्ट्रॉन्ग क्लोज होना, यही सारे तो सिम्टम्स है उसके। उसको मॉर्निंग में ओपनिंग देखो, फिर मार्केट का कंफर्मेशन देखो कि वो रेंज बाउंड ओपन हुआ तो बाय कंफर्म किया, सेल कंफर्म किया, व्हाटएवर, उसके बाद डिसीजन बनाओ अपना, तब भी आप अच्छा ट्रेड करोगे। मैंने इतना सिंपल कर दिया आप लोगों को। नहीं सर, मैं इसको देख रहा था, लेकिन उसके प्रीवियस डे की जो इम्पोर्टेंट लेवल है हाँ, उससे ऊपर ओपन हो रहा था, इसलिए मैं इसको सोचा कि ये नहीं चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रांगली ओपन नहीं हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो आपको क्या हो रहा है पता है, आपको ये हो रहा है, आप खुद बता, आप खुद क्वेश्चन भी कर रहे हो और आंसर भी दे रहे हो, यानी कि आप खुद एक स्टॉक का सिलेक्शन करते हो, किसी भी, मान लीजिए एनटीपीसी या जेएसडब्ल्यू स्टील का सिलेक्शन किया, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन करने के बाद आप खुद ही जवाब देते हो कि ये नहीं चलेगा, स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा वो हम थोड़ी बता सकते हैं, आर्टिफैक्ट बताएंगे ना। सही है कि गलत है? आप बता पाओगे कल निफ्टी 1000 पॉइंट जाएगा? अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि क्या कल निफ्टी 1000 पॉइंट जाएगा, आप मुझे रिप्लाई में क्या दोगे? यस और नो दोगे, बताओ। नहीं बता सकूंगा सर। नहीं नहीं, आप यस दोगे कि नो दोगे? नो। वाई नो? क्यों नहीं जा सकता, उसका रीजन बताओ। क्योंकि आप यस भी नहीं बोल सकते और नो भी नहीं बोल सकते। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट देखना पड़ेगा। हाँ सर। आपके पास आज यस भी नहीं हो सकता, नो भी नहीं हो सकता, क्योंकि नो बोलोगे तो भी तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कि क्यों नो है, वाई नो। और यस बोलोगे तो भी आपको वही चीज जो नो में थी वही यस में भी आएगी। मतलब आपको यस या नो दोनों में से कोई भी जवाब दोगे तो आपको उसका प्रेजेंटेशन तो करना पड़ेगा ना कि ये जवाब आपने क्यों दिया, ऐसा क्या देखा जो नहीं जा सकता या जा सकता है। इसीलिए आपके पास कोई जवाब नहीं हो सकता, उसको छोड़ो, उसके ऊपर कल मॉर्निंग में पता चलेगा ना भाई, क्या उसको जाना है नहीं जाना है, क्या आर्टिफैक्ट दिखा रहे। अब मॉर्निंग में आप लोगों को दिखा कि जो भी टॉप गेनर स्टॉक है, मतलब जो टॉप वेटेज स्टॉक है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, ये सारे स्टॉक 10-10, 15-15% भाग रहे हैं। अब आप क्या बोल सकते हो, प्री ओपन में ही आपको ऐसा दिख रहा है कि टॉप गेनर वाले जो स्टॉक, मतलब टॉप वेटेज वाले स्टॉक 10-10% ऊपर ओपन हो रहे, कोई 15% ओपन हो रहा है, और जो निफ्टी का प्री ओपन में जो टॉप 50 नंबर पे है वो भी मोर देन 5% ओपन हो रहा है। ये इंडिकेशन के साथ आप बोल सकते हो कि ये 1000 पॉइंट ऊपर जाने का दमखम रखता है।
यस सर। क्यों? क्योंकि आपको सिम्टम्स दिखा, आपने ऐसे ही नहीं बोला, आपको कुछ दिखा, उसकी वजह से बोला। तो मैं भी वही बोलना चाह रहा हूं ना कि किसी भी स्टॉक में आप प्रिडिक्शन ऐसे मत लगा दो कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। ज्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से बाद में वो अफसोस करते हैं कि यार इसको ट्रेड किया होता तो बहुत अच्छा था, वो चल गया। लेकिन भाई वो तो वैसे भी चलने वाला था। क्या आपने वो चलने वाला था उसका एनालिसिस उस तरह से किया था क्या? देखो, मैं पहले दिन से बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं, अच्छे से, संयम से, शांति से, दिमाग को शांत रख के आपको हर दिन का 1 से 2 घंटा होमवर्क करना पड़ेगा। मैं आज इस पोजीशन पे हूं, फिर भी करता हूं 2 घंटा, तो आपको तो मेरे से ज्यादा ही करना पड़ेगा। सिंपल। यस सर। तभी तो रिजल्ट दिखेगा। और किसी को दिक्कत आ रही है? किशोर जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। मुझे अच्छा नहीं लगा सच में। किशोर जी, मुझे सुन पा रहे हो? और किसी का सवाल, कोई डिफिकल्टी? सर थोड़ा आई आईटीसी रिजल्ट बेस के बेसिस पे एनालिसिस चाहिए थोड़ा। एक काम करते हैं यार, आईटीसी को मैं एनालाइज नहीं करूंगा। कौन कर सकता है आईटीसी को एनालाइज, बताओ। अशोक जी, यस सर। आईटीसी में क्या करेंगे बताओ थोड़ा। सर थोड़ा अभी यानी कि रिजल्ट बेस पे ध्यान नहीं दिया, बट हाँ सेटअप याद है कि 2 क्वार्टर की रेंज लेनी है, और ये जो लास्ट क्वार्टर हमारा गया। नहीं नहीं नहीं, अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या कर सकते हैं, ऐसा पूछा है। अच्छा ओके, यानी कि बाय या सेल प्रेजेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से। मतलब अभी का स्ट्रक्चर देखते हुए आईटीसी में आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। एक मिनट सर, उसके सेक्टर सर को पहले मैं देखना बताऊं? पड़ेगा। हाँ बताइए शांतानु जी। सर ये अभी आप ट्रेंड में है ओके और 26 को इसका रिजल्ट आया। ओके 29 को इसने क्वार्टरली ब्रेकआउट दिया, ओके फिर 29 को क्वार्टरली ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक वॉल्यूम से गिरा है। ओके आज फिर वॉल्यूम बढ़ा के प्राइस ऊपर जाने लगा, ओके और इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लोजिंग है वीक, ईयर ऑन ईयर वो भी वीक है। वो ओके दोनों लेवल इसके काफी ऊपर है। ओके तो रिजल्ट के बेसिस पे अभी और फिलहाल जो डेली ट्रेंड है इसको देखे तो हायर ही हायर लो जिगजैग बन रहा है। राइट। और 26 को जो हाई बनाया था, रिजल्ट डे में जो हाई बनाया था, हाँ ये हाई ब्रेक होना कॉन्फर्म है, राइट। मतलब ब्रेक होना चाहिए। और आप हो ऐसा, सकता है जो मतलब लास्ट क्वार्टर, मतलब वो हाई ब्रेक होगा, वो आपने कैसे डिसाइड किया?
ये जो सर जो सपोर्ट जहाँ से मतलब जो फॉल हुआ था रिजल्ट, मतलब ये 30 को फॉल हुआ था 30, और मतलब अभी जो जहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है वो हाँ। जोन पिछले वाला जो पैरेलल स्विंग है जहाँ उस उसकी हाई वॉल्यूम या सर मैं बताऊं, हाई IMP लेवल के आसपास से रुक गया है, एक्चुअली वो लेफ्ट पे है, बोलिए अशोक जी, आप बताइए थोड़ा। तो मतलब वो सपोर्ट ले चुका है इसलिए। सर अगर 2 क्वार्टर की रेंज हम देखेंगे ना, तो ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये क्वार्टर उसकी रेंज के अंदर है, राइट। पहला। राइट। दूसरा है कि जो अप जिगजैग बना रहा है, इसमें आपने सिखाया था कि एक अप जिगजैग जो मेन लेग है उसका वॉल्यूम और जो रिट्रेसमेंट का वॉल्यूम है वो अगर 1 और 2 सीक्वेंस में आ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अंदर भी ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ओके। लास्ट उसका जो जहां से उठा था और दूसरा जिगजैग बनाया था 15 अप्रैल, आज उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और उसको ही अभी भी स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। ओके। अगर जो हाई है अपना ये क्वार्टर का, जो पिछला क्वार्टर गया, जो करीबन 26 जून का जो हाई है, अगर उसको हाई डिलीवरी वॉल्यूम से ब्रेकआउट करता है तो मैं उसको रडार पे ले लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा नेक्स्ट 233। राइट। तो ये है सर कि अगर अभी भी मैं एक छोटी सी हाई डिलीवरी के साथ अगर प्राइस अपने पिछले क्वार्टर को तोड़ती है तो जब रिट्रेसमेंट आएगा तो मैं बाय लेके चलूंगा इसके अंदर इंट्राडे में, और मेरा टारगेट रहेगा करीबन लास्ट क्वार्टर का हाई। अभी मैं खाली 2 क्वार्टर की बात कर रहा हूँ सर। ओके। कंफर्म बाय उसका सेक्टर, अगर सेक्टर भी ब्रेकआउट दे देता है साथ में वॉल्यूम या रेंज का, तो उसके साथ चलूंगा मैं ये स्ट्रक्चर के साथ। ओके। देखो हम ये बोल सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च का जो हाई है वो पड़ा हुआ है यहां पे, ठीक है। इसको मैं अभी हटा देता हूं, और उसका जो लो पड़ा हुआ है वो यहां पे पड़ा हुआ है। अब इसका जो ट्रेंड है, ठीक है, इसका क्लोजिंग, वो क्लोजिंग अभी जून महीने में इस रेंज के अंदर आया है। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है वो कौन सा आया है? पिछला रिजल्ट आया है, जनवरी फरवरी मार्च हाँ का, सर, उसके हिसाब से बोल रहा था मैं, है ना। कोई राइट। तो जनवरी फरवरी मार्च का ये रिजल्ट आया है, ठीक है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं? अक्टूबर नवंबर दिसंबर के साथ, ठीक है। तो दिसंबर का जो लेवल पड़ा हुआ है वो यहां पे पड़ा हुआ है, लो, राइट, ये लो पड़ा हुआ है। अब यस सर। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मुकाबले हमको वीक बता रहा था क्योंकि नीचे क्लोज हो गया था, राइट। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखो तो जनवरी फरवरी मार्च 2019 वो भी हुई। उसका जो लेवल पड़ा हुआ है उसके मुकाबले भी उसका लो यहां पे कहीं पड़ा हुआ है, राइट। तो इसके मुकाबले भी ये वीकनेस है। तो इसके अंदर हम क्या प्रिडिक्शन करें? तो हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1, अभी का जो ब्रेकआउट आया है वो इस जनवरी फरवरी मार्च के रेंज के अंदर आया है, क्वार्टरली ब्रेकआउट रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। और उसका जो ब्रेकआउट कैंडल है वो प्रीवियसली यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का जो हाई डिलीवरी वॉल्यूम है, कैंडल है, डे है, उसके मुकाबले अपर लेवल में, राइट। तो ये हमको ये इंडिकेशन कर रहा है कि ये लो की जगह पे अभी हाई पे जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो उसका जो हाई का रेंज पड़ा हुआ है वो 233 से लेके 243 का पड़ा हुआ है। ये एक
इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से रेंज को डेवलप किया गया है, ओवरलैपिंग रेंज है। ठीक है, तो अभी की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर इस स्टॉक ने इस दिन का यानी कि 26 का जो डे है उसको अपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर दिया तो ये स्टॉक का अगला जो स्टॉपेज पॉइंट होगा वो ये वाला हो सकता है। अब ये इतना आसानी से कैसे बोल सकते हैं? तो उसका रीजन ये है कि सबसे पहले अगर हम पीछे से देखते हुए आए तो आप देख पाओगे कि 19 मार्च को, जनवरी फरवरी मार्च का सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था। ठीक है, अगर मैं इस दिन को मार्क करूं, राइट, तो आप देखोगे कि उसके लो के नीचे एक भी बार प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया है, उसके हाई को तोड़ के प्राइस ऊपर चला गया हुआ है। उसके बाद उसने उसके हाई को एज ए सपोर्ट कंफर्म भी कर चुका है। ये जो पैटर्न है ये सेम पैटर्न आपको इस वाले दिन पे भी देखते हुए मिलेगी। कौन से वाले दिन पे? तो इस वाले दिन पे। ये हालांकि इनसाइड है, इसके नीचे प्राइस क्लोज हो चुका है लेकिन लो वॉल्यूम से हुआ था, राइट। आपको आने वाले समय में जो यहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ था कि हाई को तोड़ के जब गया था तो वापस उसी हाई के ऊपर सपोर्ट बना के ऊपर जाना, तो यानी कि अगर यहां पे इस वाले रेंज को एक बार तोड़ देगा तो यहां पे उसका अगला स्टॉपेज आने का संभावना पूरे पूरा है, राइट। तो हम इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ये बोल सकते हैं कि ये अब हाई को अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने के बाद वो कुछ ऐसा कंफर्मेशन देगा कि वो वापस इस ईयर वाले जो लो है उसको टच करने जाए। अगर इस जोन को वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट कर देता है तो उसका अगला लेवल होगा 268.5, राइट। तो इसकी जर्नी इस दो लेवलों पे टिकी हुई है आगे की, क्योंकि अभी ये तो कंफर्म है कि अभी इसको नीचे भी जाना है तो वो एटलीस्ट इस लेवल को टकरा के नीचे जाए, क्योंकि अगर इसको टकराएगा नहीं ना उसको नीचे गिरने में भी दिक्कत आएगी, वो स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं गिर पाएगा। अगर गिरना भी है तो उसको इसको टकराना पड़ेगा, इसको टकराएगा फिर ये रेंज में हम उसको एनालाइज करेंगे कि क्या वो सस्टेनेबल है अगले मूव के लिए। यहां पे वो कुछ ऐसे इंडिकेशन देगा, उस इंडिकेशन पे हमारी अगली धारणा बनेगी, राइट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो वेरी बुलिश स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, ये तो हमने यहां से सिर्फ रिजल्ट बेस्ड हमने एनालाइज करके इस लेवलों को आइडेंटिफाई किया, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो आपको हमेशा हिस्टोरिकल लेवलों को भी ध्यान में रखना है, तो आपको मंथली चार्ट देख लेना है। ठीक है, अब मंथली चार्ट में जब आप देखोगे आप ये देखो कि जब इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, तो वो कुछ यहां पे रिट्रेसमेंट में गया था, उसके बाद वो कहां कहां पे हाई और कहां कहां पे लो बनाते हुए गया, यानी कि मंथली चार्ट पे इसका जिगजैग स्ट्रक्चर क्या था। जैसे अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ऐसे था, उसके बाद ऐसे था, मंथ का हाई रेगुलर कहां तक टूटा, उसके बाद लो कहां तक टूटा, उस हिसाब से आपको जिगजैग को ड्रॉ करना है। ठीक है,
इसका जो प्रीवियस जर्नी था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा कि इस वाले हाई को, ये वाला जो हाई था वो टूटा था, इस वाले हाई ने तोड़ा था। ये वाला हाई था, वो बनने के बाद इस वाले लो को ब्रेक कर दिया था, ठीक है। अब मैं दो लाइनें ड्रॉ करूंगा, एक इस वाले लो पे और एक इस वाले लो पे, ये एक रेंज बन गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि जब ये नया हाई बना तब उसके लिए पहला सपोर्ट एरिया था वो ये वाला था, ये वाला, ये जो दोनों रेंज के बीच में, क्योंकि इसके स्विंग के हाई के ऊपर मंथली में कभी क्लोज नहीं आया था, उसने हाई तो बनाया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया था। वैसे ही इस लो को इस लो ने जब तोड़ा था उसके नीचे क्लोज नहीं आया था, राइट। तो ये रेंज बन गई। अब देखो यहां पे आपको दिख रहा है कि बड़े ट्रेंड के हिसाब से वो यही रेंज में सपोर्ट बनाने का कोशिश हुआ था क्या, आप देख लो, राइट। और जब ये रेंज टूटी, ये अगस्त में टूटा था, इस रेंज को तोड़ के नीचे गया था, ये रेंज तोड़ने के बाद ही वो शार्पली नीचे आया है, राइट। अब हम डेली में चले जाते हैं। देखो आपको क्या लग रहा है ये, ठीक है। अब यहां पे रेजिस्टेंस लेना, उसके बाद उसको ब्रेक करके ऊपर जाके वापस उसी रेंज के अंदर आना, उसके बाद इस एरिया के ऊपर क्वार्टरली ब्रेकआउट देना। देखो को रिलेशन में कर रहा हूं आप लोगों को कि सही तरीके से, अगर आपका व्यू ब्रॉड है, थोड़ा बड़ा व्यू है आपका, तो आपको इस मेथड की भी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। तो आप बड़ा व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो बड़ा व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको दिखेंगे कि भाई आपको नहीं लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस वही कैसे आ गए, मैंने तो बहुत पुरानी लाइन ड्रॉ की हुई है, वही लेवल के आसपास सपोर्ट, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस बना चुका, उसको ऊपर ब्रेक कर चुका, देखो उसके लो लेवल पे नहीं जा पाया, वापस ऊपर चला गया, और ऊपर जाके ही क्यों क्वार्टरली ब्रेकआउट दिया, वाई। अब ये तो बात कंफर्म हो चुकी है, आईटीसी को गिरने के लिए बहुत 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 तकलीफ हो सकती है, ये गिर नहीं सकता अभी। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आर्टिफैक्ट मेरे सामने है, इस आर्टिफैक्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे यही समझ में आता है कि आईटीसी, भले लोग बोलते हैं कि नीचे जाएगा, ये होगा वो होगा, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ये लेवल के नीचे तो नहीं जा सकता, इस लेवलों के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है अभी आईटीसी, क्योंकि पिछला क्वार्टरली वॉल्यूम डिलीवरी नीचे है, अभी वो ऊपर ला चुका है इस रेंज के, यानी कि वो इस रेंज को सपोर्ट कंफर्म कर चुका है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने पिछले जो लेवल ड्रॉ किए थे, क्या बताओ यही कहीं लेवल आसपास आते थे क्या आपके, देखो यस सर। ये क्या आता था 2019 का, ये देखो यही फरवरी का लो है, देखो क्या उसके ईयरली आजू, लो। हाँ उसके आजू बाजू में लेवल आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। यस सर। तो एक सटीक लेवल आपको कुछ इस तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि सही जगह पे सही लेवल का कंफर्मेशन होना आपको यही बोल रहा है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ समय में मुझे यहां पे दिखेगा,
अब कैलकुलेट कर दीजिए प्रेजेंट डे से यहां तक का रिटर्न कितना हो सकता है, अगर आपने अच्छे से इसको एनालाइज किया और अगर पोजिशनल ट्रेड में भी अच्छी एनालिसिस के साथ। सर एक्चुअली इसको ऑप्शन के लिए सोच रहा था। मैंने आपके ऑप्शन से भी आगे का बता दिया। पोर्टफोलियो नहीं, उसके लिए स्ट्राइक प्राइस क्या चुनना है, वो डाउट आ रहा था सर। चलो उसका देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है ऑप्शन के लिए, क्या देखना, सिंपल है यार। यार अभी तो आप लोगों को मुझे, मंथ के हिसाब से देखे तो इतना ऊपर तो नहीं ले सकते। मैंने आपको क्या बताया था बताओ, ऑप्शन प्राइस ढूंढने का तरीका क्या बताया था, इसमें स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप क्या है, उसको 5 से गुना करना राइट। गैप कितना है बताओ मुझे, 5 रुपए का होगा आई थिंक। है, वो तो नहीं देखा। तो फिर ऑप्शन कहां से शुरू करोगे मेरे नहीं भाई, देखा सर। जब गैप ही नहीं देखा तो ऑप्शन कैसे आपके मुंह पे आ गया, नहीं आना चाहिए यार। ऐसे हो गया बिना टिकट को हवाई जहाज में बैठ जाओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, छलांगी लगानी पड़ेगी ना, है क्या करना पड़ेगा। शांतनु, सर 2.5 रुपया सर। 2.5 रुपया है ना, तो 2.5 रुपये को इंटू 5 करो, सर कितना होता है, 12 12.5। 12.5 अब सर। चार्ट, अब चार्ट पे आ जाओ। इस दिन पे रिजल्ट आया था 26 को, हाँ इसी दिन को आया था। 26 का लो टूटा, ना नहीं टूटा। नो सर। ओके। तो हमको ये ऐसे ही हर दिन नीचे नीचे आ रहा था, राइट। अब हमने ऐसे मान लिया कि आ रहा था। हाँ मान लीजिए ये वाला इसका जो क्लोज है वो अभी मैं पकड़ लेता हूं, मान लीजिए, ठीक है। और यहां से हम ऑप्शन चेन ओपन कर देते, इसका जो क्लोज था वो कितना था 195.20। सर नहीं खुलता है जल्दी। चलो छोड़िए, 200 माइनस 2.5, 197 माइनस 2.5, 195। यहां पे आपका जो एक लेवल पड़ा था वो 195 पे पड़ा था। तो आप देखो कि वो कुछ यही क्लोजिंग प्राइस आ रहा है क्या, नियरेस्ट आ रहा है क्या, ऑलमोस्ट। ओके। अब 195 से अगर मैं गिनूं तो 195 प्लस 12.5 अगर मैं गिनूं, 195 प्लस 12.5 तो कितना आता है, 207.5 आता है। 200 ओके। अब सर। अब 207.5 और अभी आपका जो हाई है वो क्या 209.4 है क्या, रिजल्ट का है। हाँ मतलब ये रिजल्ट डे का जो हाई है, पिछला स्विंग हाई वो 209.4 है। सर तो यानी कि 207 जो आ रहा था वो 209 के नीचे ही आ रहा है, वो ऑलरेडी टच हो चुका है ना। सर अब हम चले जाते हैं ऑप्शन के उस प्राइस में। सर
अब ऑप्शन वाले के डेटा पॉइंट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन, यहाँ पे आईटीसी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ 2020 और जुलाई का 30 जुलाई कॉल लेंगे और 207 207.5 प्लस 2.5 करो तो कितना होता है 210। जो लेवल टच नहीं हुआ है वो हमको लगेगा ना, तो 210 कर लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 210 और 7 डेज का डेटा ओपन करते हैं। ओके, अब देखो आपका आईटीसी का प्राइस क्या है, यहाँ पे 195, 195 के आसपास आपको लेना है, 195 ठीक है। अब आप मान लीजिए 2 रुपया भी है, तो मैक्सिमम 2 रुपये के आसपास आपको इस स्टॉक को लेना है। यहाँ पे एक भी दिन 2 रुपया आया? नहीं सर, नहीं, अभी तक नहीं आया। ओके, चलो प्राइस साइड में करते हैं। मुझे ये बताओ कि एक भी दिन प्राइस का क्लोजिंग इसके लो के नीचे जाके ऊपर आया? आज हुआ ना सर? ना ना, आज जो हुआ नहीं हुआ। क्लोज वो 3.8 था, ठीक है। तो 3.8 5.05 के ऊपर क्लोज हुआ है क्या? नहीं सर। यहां पे आपको दिखेगा कि 5.25 इसके नीचे गया 5.05 और उसके ऊपर क्लोज हो गया, राइट? 29 जून का। सर लेकिन हमको एंट्री अगर बनानी है, देखो ये शॉर्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ये पोजिशनल ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली ऑप्शन में हम दो तरह से काम कर सकते हैं। एक कि जो 2-4 दिन के लिए पोजीशन डेवलप करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उसमें हम वो 0.5% का जो कैलकुलेशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें हम स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं। एंट्री मेथड, एंट्री पर। हाँ, तो हमको एंट्री करना था 7.9 के ऊपर। तो क्या 30 जून को 7.9 ब्रेक हुआ? नहीं हुआ ना, तो हमको एंट्री नहीं मिला। अब आप वेट करो कि कौन सा ऐसा दिन है जो पिछले दिन के लो के नीचे जाके ऊपर आके बंद हो जाता है प्राइस, और उस दिन का हाई दूसरे दिन ब्रेक हो जाता है। उस दिन एंट्री करो, 100% आरओआई लेके निकल जाओ, डबल करके पैसा निकल जाओ बाहर। समझ में आ रहा है ना स्ट्रक्चर? यस सर। सर आपको कुछ इस तरह से देखना पड़ेगा। देखो, हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऐसा होना चाहिए जो टच नहीं हुआ हो, ब्लैंक हो। देखो ये हाई बनाया है, तो स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। आप ये देख लो कि जो स्विंग हाई है वो लास्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस को टच किया था, उसके बाद वाली स्ट्राइक प्राइस तुरंत कौन सी आती है जिसको अभी तक प्राइस टच नहीं किया, वो वाला स्ट्राइक प्राइस आप कैलकुलेट कर दो, उसको फॉलो करना चालू करो। राइट? सर तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। सर, ये जो दो ब्लू कलर का मार्क है ना सर, नीचे का, ये वाला बोल रहे हो? नहीं, जो अपने मंथली से ले आए, जो ये वाला? ब्लू नहीं, वो कौन सा? हाँ, ये कलर। हाँ, हाँ, तो
प्राइस इसके ऊपर आने के बाद ही, मतलब 24 तारीख 24 को आने के बाद ही हमें ये लंबी, मतलब जो टारगेट लंबा आपने बोला, हाँ यहीं आने के बाद ही कंफर्म हुआ ना सर? हाँ, इसके ऊपर आने के बाद ही इसके ऊपर ये कंफर्म हुआ। क्लोजिंग होने के बाद ही। राइट। और हमको ज्यादा कंफर्मेशन तो 29 जून ने दिया, क्वार्टरली ब्रेकआउट इस रेंज के ऊपर देके। ब्रेकआउट की वजह से। राइट। फ्रेंड, हमने 2-3 दिन पहले एसबीआई को एनालाइज किया था। किसी ने मुझे सवाल पूछा था। किसने पूछा था मुझे सवाल? शायद मैं ही होगा अशोक सर। जी होंगे। हाँ, एसबीआई के पीछे मैं ही पड़ा। देखो, आज आपको लगा पोजिशनल था। उस रेंज के ऊपर आ गया, देखो, यस सर। क्योंकि उसमें हमने रेंज लिया था ये वाला। 5 मई का इम्पोर्टेंट, ये 5 मई जो था उस दिन पे शायद कुछ, सॉरी, हाँ हाँ सर, यस। हाँ, 5 मई को ही कुछ 5 मई तो, को हुआ था। हाँ, इम्पोर्टेंट लेवल था उसका, है ना। और हमने ड्रॉ भी किया था। तब मैंने बताया था कि वो नीचे नहीं जा सकता, उसको अभी वापस ऊपर आने का वेट करो, फिर वो धड़ाधड़ ऊपर जाने का। अभी बाय ट्रेड करो। हाँ, तो अभी आप इसको कल वॉच रखिए फ्रेंड्स। एसबीआई एक बेटर स्टॉक है आपके लिए। देखो, इसमें 2 रीजन है, वो भी बता देता हूं आपको। एक्चुअली मैं एनालिसिस करके ट्रेड प्रोवाइड कर रहा हूं अभी। देखो, एक तो ये वीकली लास्ट टू लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हाई वॉल्यूम से क्लोज हुआ है। प्लस आपको लगता है इस 2 दिन में गैप था? देखो, यस सर। वो भी फिल हो चुका। राइट। तो वो गैप को इसने हाई वॉल्यूम एंड डिलीवरी से ब्रेकआउट किया है। तो मुझे जहां तक लग रहा है, मे भी कल अच्छा बाकी सब परिस्थिति रही तो ये टारगेट तो आराम से अचीव हो सकता है। यानी कि इस रेंज के अंदर एसबीआई कल देखने को मिल सकता है। टारगेट, इस टारगेट से आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बाकी परिस्थिति अपने फेवर में रही तो 189.60। यस सर। राइट। तो सब लोग इसको अच्छे से एनालाइज कर दीजिए और प्रिपरेशन कर दीजिए कि कल मॉर्निंग में ओपन होते ही आपको ये अच्छी से आप उसको एनालाइज कर पाओ। देखो, कुछ होमवर्क करके रखा होगा तो बाकी का आपको सपोर्टिव हो जाएगा। राइट। तो ये एक अच्छा पिक हो सकता है कल के लिए। दूसरा, इसमें बहुत सारे फैक्ट है। देखो, ये दो दिन के बीच में ये जो स्विंग लो बना, उसमें लास्ट बार प्राइस हाई वॉल्यूम से ये दोनों दिन के बीच में ही गिरा था। राइट। तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं, एटलीस्ट उसके भी ऊपर प्राइस जा चुका है। यस सर। दूसरा थिंग ये है इसके अंदर कि अगर आप देखो तो प्रीवियसली जो हाई बना हुआ था वो ये बना हुआ था, ठीक है। ये हाई जब बना था उसके बाद प्राइस ऐसे नीचे गिरा था। ये प्राइस नीचे जब गिरा था तो वो नीचे गिरने के बाद जब लो बना था तो यहां पे बना था, और लो से ठीक पहले इस वाली कैंडल थी 11 जून की, जब हाई वॉल्यूम से प्राइस ने उसके पिछले दिन को तोड़ दिया था और नीचे क्लोज हो गया था। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज बहुत ही बेहतरीन इंडिकेशन बन चुकी है कि आप देखोगे कि इस दिन के हाई के ऊपर प्राइस क्लोज हो चुका है। और क्यों क्लोज हो चुका है? उसका जो वॉल्यूम है ना, उससे ज्यादा वॉल्यूम से प्राइस ने ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था। देखो, इस कैंडल ने इस रेड कैंडल से मुकाबले ज्यादा वॉल्यूम था, तो वो हायर वॉल्यूम से इसके हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है।
ठीक है। तो अगर ये प्राइस यहां पे जो स्ट्रक्चरली हो रही है तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो इस दिन के अंदर पड़ा हुआ था, अगर आप एनालाइज अच्छे से करोगे तो, ठीक है। यस सर। और उसने वही सपोर्ट से उठने की कोशिश कर रहा है आराम से। आप अगर इस वाले लेवल को मैंने वीकली के तौर पे बताया, लेकिन अगर दोबारा क्रॉस कैलकुलेशन भी करो तो एग्जैक्ट उसका जो टारगेट होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, इस कैंडल का हाई, या फिर इस कैंडल में देखो ये दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस बना था ओपन प्राइस से। आप ऐसी पूरी रेंज को भी ले सकते हो, इसके बीच में इसका टारगेट होना चाहिए प्राइस का कल के ट्रेड के लिए। कल या परसों, अगर कल मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन जो मुझे जहां तक लगता है वो टारगेट आपका कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई होगा। यस सर। ठीक है। सर वो जो पैरेलल स्विंग वाला क्वेश्चन था ना मेरा पिछले क्लास का, बताइए। इस केस में ये डेली चार्ट में ये स्विंग अभी वाला जो स्विंग है वीकली हाई जो है ना सर, हाँ ये तो पिछले स्विंग को तोड़ा नहीं, राइट। प्राइस फॉल हो रहा है। अगर हाँ। इसका स्टॉपेज ढूंढने के लिए हम्म पैरेलल स्विंग इसमें कौन सा कंसीडर करना है? ये वाला देखो, इस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ क्या नहीं हुआ? इस ये वाली कैंडल के ऊपर हुआ है, देखो ये, क्योंकि इसके ऊपर हुआ है। हाँ, इसको तोड़ के प्राइस ऊपर गया ना, तो जब प्राइस नीचे गिर रहा था, ठीक है, जब नीचे गिर रहा था तो सबसे लास्ट वाला शॉट ये बना था, राइट, उसको तोड़ के ऊपर चला गया। अब ये वाला जो स्विंग था उसमें इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सा था? ये वाला था। क्या आपको लगता है इसके भी ऊपर चला गया है प्राइस? राइट। सर तो एक्चुअली इसका जो सपोर्ट एरिया हम गिनेंगे, ठीक है, तो आप इस कैंडल को पकड़ सकते हो। अगर इसका लेवल टूट जाता है तो सेकंड सपोर्ट इस वाले कैंडल के अंदर होगा, क्योंकि लास्ट बार प्राइस यही जगह से टूट के नीचे गिरी थी और यहां से ही प्राइस ऊपर जाएगी सपोर्ट लेके। तो आपको ये दो जगह इसका अगर स्विंग ड्रॉ करे सर 6 तारीख से, ये लो वाला, तो इस प्रीवियसली, स्विंग हाई को तो ब्रेक नहीं किया ना सर? देखो प्रीवियसली अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बना था। हाँ, इसमें स्विंग ब्रेक हुआ हाँ, था। इसमें स्विंग ब्रेक हुआ। अब देखो, अब मान लीजिए यहां से प्राइस नीचे गिरना चालू हो गई, यहां से, ठीक है, यहां से ऐसे नीचे सर गिरना चालू हो गई, तो एटलीस्ट क्या हुआ कि आप क्या देखते हो कि भाई ये वाला एरिया था, तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा अगर मैं नैरो रेंज में जाऊंगा तो आपको नहीं लगता कि ये वाला एरिया भी तो एक मेरे लिए स्विंग हाई लो ही कैलकुलेट होगा? राइट। अब अगर आप इस वाले हाई से अगर किसी रेंज को ड्रॉ करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां इस हाई से इस लो के बीच में हाई वॉल्यूम कौन सा था उसको ढूंढ के निकालो, आपको दिखेगा कि ये वाला कैंडल था, राइट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बन गया? सर ये वाला बन गया। लेकिन ये कब बना? ये तब बनेगा जब ये वाले कैंडल का लो पूरी तरह से ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। क्या यहां पे टूट के नीचे गया? नहीं गया। ये टूट के नहीं गया और वापस ऊपर चला गया।
अब आपको दिख रहा है कि ये एग्जैक्ट सपोर्ट कहां पे आया, पीछे वाला जो स्विंग है ये हाँ जो जहां से ड्रॉ किया था। राइट। क्यों? क्योंकि वापस उधर इसीलिए आया कि ये जब ऐसे आया और ऐसे जब गया तो वो इस वाले को हाई को ऐसे ब्रेक नहीं कर पाया, उसको ब्रेक तो नहीं किया और विदाउट ब्रेक वो नीचे मुड़ गया। ठीक है, अब होता क्या है, अगर ये ऐसे मुड़ा है तो उसके पास क्या होता है, देखो या तो इस स्विंग को टेस्ट करेगा या इस कैंडल के अंदर कहीं पर भी वो पड़ा हुआ होगा सपोर्ट। अब अगर इस कैंडल के अंदर 5 मिनट में, आईएमपी लेवल को टेस्ट करेगा। हाँ आईएमपी लेवल हो सकता है, कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो जब इस कैंडल के अंदर हम एनालाइज करेंगे 5 मिनट में, तो वो लेवल और ये वाला लेवल इसका हाई दोनों सेम होगा। मेथड अलग हो सकती है, लेवल चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए इसने ये लेवल को तोड़ दिया होता तो उसके लिए दूसरा लेवल ये वाला था, मान लीजिए ये लेवल भी तोड़ दिया तो देखोगे लास्ट प्राइस गिरा कब था, तो यही था, तो ये वाला हाई बन जाता उसके लिए, फिर ऐसे करके उठने की कोशिश करता, लेकिन जब ऐसे उठने की कोशिश करता तो ये वाला रेजिस्टेंस बन जाता, यानी कि हो सकता है कि वो यहां से रेजिस्टेंस बन जाता। हाँ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता। तो वो आपको उसको डे टू डे बेसिस पे एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जैक्ट लेवल मिलेगा। देखो अगर आपका इस तरह से पैटर्न ड्रॉ किया होता तो क्या आपको नहीं लगता कि आज आप एसबीआई को ट्रेड कर पाते? यस सर। देखो सर वो वीक के हिसाब से भी ट्रेड दे रहा था सर, वीकली हिसाब से। हाँ देखो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास लेवल होता, देखो हम इसको एनालाइज करते, देखो ये ब्लू लाइन जो मैंने बॉक्स प्लॉट किया था ना वो वाला है। देखो इस दिन पे 29 पे आपको प्राइस क्या इंडिकेशन दे रहा है, सपोर्ट इंडिकेशन दे रहा है। यस सर। ओके, आपको इस दिन पे यानी कि 30 जून को प्राइस जैसे ही नहीं अंदर गया क्या वापस ऊपर आ गया, आपको सपोर्ट इंडिकेशन मिल गया। यस सर। ओके, अब जब ये प्राइस बाहर आया क्या यहां पे ट्रेंडिंग जोन फॉर्मेशन बना दिया? यस सर। क्या प्राइस आज ट्रेंडिंग जोन के ऊपर ओपन हो रहा है? यस सर। क्या प्राइस ने इस ट्रेंडिंग जोन का सपोर्ट लेके एक नया हाई बनाया? क्या प्राइस ने मिसप्लेस कैंडल बनाया आपको एंट्री देने के लिए? यस सर। क्या मिसप्लेस कैंडल को ऊपर ब्रेक किया? यस सर। अशोक जी ने एंट्री कर दिया। और सर दूसरा क्या था कि देखी है आईएमपी जो कैंडल वो भी मर्ज हो गई पिछले के साथ, तो वो मैं तो वही कौन कर सकता है? मैं वही तो बता रहा हूं कि उसमें अशोक जी घर से कोई लेवल लेके नहीं आए। यस सर। यही क्लास में ही सीखा हुआ है सर सब कुछ। देखो मेथड आप किसी भी यूज कर लो, मैं तो बोलता हूं आप अपनी मेथड बना लो, लेकिन वो लेवल मैच करेंगे, लेवल चेंज नहीं होते हैं। यस लेवल सर। कहां से भी लेके आओ आप। सर 1:8 का ट्रेड दिया इसने, इससे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ मैं वही बोल रहा हूं ना कि देखो कंफर्मेशन कैसे मिल रहा है, कंफर्मेशन एक एक स्टेप पे मिल रहा है। पिछले 2 दिन से यही लेवल को रेजिस्टेंस बना बना के बंद हो रहा है, तो अभी वो हर दिन तो कितना कंफर्मेशन दे, पिछले 2 दिन से तो दे रहा है और आज ऊपर ओपन हो रहा है। कल ऊपर क्लोज हुआ था, ट्रेंडिंग जोन बना के हुआ था, सुबह में ट्रेंडिंग जोन को सपोर्ट बना रहा है, फिर नया हाई बना रहा है। इतने सारे कंफर्मेशन, आपकी लंबी लिस्ट बन जाएगी एक स्टॉक के पीछे। लेकिन
किसी भी स्टॉक को अच्छे से आपको 15 मिनट 20 मिनट देना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। देखो अगर मैं इस सारे ड्राइंग को हटा दूं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये यार यहां से जाएगा नहीं जाएगा, कैसे कैसे हाइपो बना सकते हैं चिन्मय, राइट? अगर मैं ये सारी लाइनें मैं हटा दूंगा तो आपको क्या आप बता सकते हो कि वो यहां से ही घूमेगा, क्योंकि ये तो लोअर लो बना रहा है। लेकिन इसके पास आर्टिफैक्ट थे, क्यों? देखो कल गिरा था, दूसरी एक मजेदार बात बताता हूं, ये कल गिरा था, आपको नहीं लगता लो वॉल्यूम से गिरा? और आज का ओपनिंग पिछले 2 दिन के क्लोजिंग के ऊपर नहीं है? ये लो, हाँ सर, क्या पिछले 2 दिन के लो के ऊपर ओपनिंग नहीं है? ये लो आपका ये रेंज भी बन गया। अब ये रेंज को 5 मिनट पे एनालाइज करो, देखो आ गया वही लेवल। तो मैं यही कहता हूं कि लेवल वही रहेगा, ये इसका जो नीचे का लो है वो अभी हम जो बॉक्स प्लॉट करके आए थे वही लाइन है। मेथड कोई भी यूज कर लो, इसका ओपनिंग ही आपको बता रहा था ये नीचे जा ही नहीं सकता, पिछले 2 दिन के लो के ऊपर ओपन हो रहा है, जबकि दोनों दिन में लोअर लो बना हुआ है। ये देखो स्ट्रक्चर, पिछले दोनों दिन में लोअर लो बना हुआ है और उसके भी ऊपर ओपन दे रहा है, तो कुछ तो वजह होगी, तभी तो ऊपर ओपन हो रहा है। चलो एक और बात बता देता हूं, देखो नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट आप खुद निकाल सकते हो। इस दोनों दिन के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन दिख रहा है, ओपन प्राइस मेथड। हाँ, ये जो वॉल्यूम मतलब ये जो लास्ट कैंडल है जिसने लो बनाया था, बिल्कुल उसके बाद वाली कैंडल ने हाई वॉल्यूम आ गया था और प्राइस ऊपर ब्रेक हो गई थी, धड़ाधड़ वॉल्यूम इंक्रीज कर करके ऊपर चली गई। मैं बोलता हूं इसका स्विंग अपर वाला आप मार्क करके रख दो, क्योंकि लास्ट प्राइस यहां पर ही गिरा था, जो शॉर्ट बना था वो यहां पे बना था, उसके बाद लॉन्ग बनना चालू हो गया। आप देखो मेरे भाई अच्छे से क्या कर रहा है वहां आके, देखो अपर लेवल। तो ये सारी चीजें आपस में जोड़ो। लास्ट जब प्राइस ऊपर गया था, कौन सा ऐसा शॉर्ट था जिसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया था, वो देखने की कोशिश करो। तो देखो लास्ट यही शॉर्ट बना था, उसके बाद एक भी शॉर्ट बना ही नहीं बीच में, देखो अब जब वो तोड़ के ऊपर गया है तो उसका ही जो अपर लेवल है वही तो सपोर्ट बनेगा। नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट आप निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो, लेकिन ये सारे मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और अगर आज का दिन नहीं होता और ये कल आने वाला दिन होता, ये आज का दिन होता, मुझे पता है क्लास में से हर कोई बोलता कि कल मैं एसबीआई को ट्रेड करूंगा। क्यों? ये सारा नॉलेज है आपके पास ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ आज नया बताने लगा हूं, पिछले 2 महीने से आपने ये सब ले ही लिया है मेरे से। आइडेंटिफिकेशन करो, आप किसी एक को पकड़ लो। और मैं बोलता हूं कि ये तो फायर वाला फ्री में सब कुछ दे रहा है, ऐसे ऐसे लाइन जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो ड्रॉ करके रख दो ना भाई, भले पड़े रहे, हो सकता है 1 महीने के बाद जब प्राइस वहां पे आएगा तब आपको दिख जाएगा। इस्तेमाल करो टेक्नोलॉजी का, जो आपके पास जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करना, सही तरीके से इस्तेमाल करो, सक्सेस रेशियो और बढ़ जाएगा आपका, मैं बता रहा हूं आपको। देखो मैं बहुत कम ट्रेड करने वाला बंदा, देखो वीकली के सारे लेवल बैठ के ड्रॉ करता हूं और रख देता हूं बना बना के, मेरे को शौक हो रहा है ये सब करने का। कल एसबीआई मैंने सेल किया था, क्या मुझे नहीं पता था कितने अच्छे से बता के गिरा था,
अशोक मैंने जी भी किया था। अशोक जी एक भी मौका जाने नहीं देते। साले सेल किया आज बाई किया। फिर तो मैं वही बता रहा हूं ना, वो दे रहा है तो अशोक जी ले रहे, दो हाथों से। आप भी लो, यस आप सर। लो। अपने ट्रेड को, किसी भी कंपनी को बाय करना है या सेल करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लो कि मैं जो सोच रहा हूं वो हो सकता है क्या। उसके लिए हर तरह से इधर उधर सारे लेवल को ड्रॉ कर डालो। वीकली देख लो, मंथली देख लो, तब जाके आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। देखो होता क्या है, ये जो बाय ट्रेड किया ना आज का, वो बाय ट्रेड करने के लिए कितने दिन का वेटिंग है पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, पिछले 8 दिन से वेटिंग कर रहे थे इस बाय ट्रेड को करने के लिए, क्योंकि हमें पता था इसको ब्रेक करके गया है ना, यहां पे आने दो, यहां से बाय ट्रेड मिलने वाला है, तब जाके आज बाय ट्रेड हुआ है। तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, फल तभी मीठा मिलेगा। कच्चे फल को खाओगे ना खट्टा लगेगा। फल को पकने देना पड़ता है, ऐसे ट्रेड को भी पकने देना पड़ता है। आने वाले हफ्ते में मुझे कौन से ट्रेड करने हैं, वो मुझे बहुत सारे कंपनी के ट्रेड मैंने आज सिलेक्ट करके रख दिए कि आने वाले हफ्ते में ट्रेड करूंगा मैं, भले मुझे इंट्राडे करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे ही तो स्ट्रक्चर चलेगा। और ये कुछ भी नहीं है, ये रिपीटेशन पैटर्न है। देखो यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे लास्ट बार शॉर्ट बना था जिसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया था, ठीक है, ये लो, क्या है क्या, मुझे बताओ थोड़ा। यस सर। हाँ सर। फिर ये कहा नया, ये नई बात थोड़ी है। जब जब शॉर्ट को ब्रेक करके जाएगा उधर से आपको बाय ट्रेड मिलेगा। यार किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। स्टॉक के पीछे क्यों भाग रहे हो? सक्सेस होना है, स्ट्रक्चर के पीछे भागो, छोड़ दो स्टॉक, अपने आप आएगा आपके पास। स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो स्टॉक आपके पकड़ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर को पहचानो, कहां से उठाना है स्टॉक को। आपको नहीं लगता ये लो वॉल्यूम से गिरा था और दूसरे दिन देखो ट्रेड देके गया, और ये लेवल तो था ही आपके पास, क्योंकि ये वॉल्यूम ब्रेक हो चुका था, शॉर्ट कवरिंग आ गई थी यहां पे। मेरे भाई ये रिपीटेड है, महीने में हजारों बार बनेगा अलग अलग स्टॉक पे, यही बनेगा तभी तो प्राइस ऊपर नीचे होगी। कुछ नया नहीं है स्टॉक मार्केट में। मैं बोलूं ट्रेडिंग करना बहुत बोरिंग है, दिमाग खराब कर देता है जब ट्रेड करने बैठते हैं ना, तो बहुत मजा आता है कि लेवलों को एनालाइज करना, मुझे बहुत मजा आता है एनालाइज करना। आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ये सारी बातों में। ट्रेड क्या है, मॉर्निंग में कंफर्मेशन लेके अपने लेवल पे आके टकरा के रेजिस्टेंस ब्रेक किया, एंट्री लगाओ, बात खत्म, छोड़ो। 5 मिनट का काम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आज का दिन, कल ट्रेड करना है, आज का दिन इंपॉर्टेंट है, आज क्या हो रहा है वो देखो। यस सर। मैं तो सर कुर्सी दोपहर के बाद हटा के खटिया डाल के सोते सोते ट्रेड कर लेता हूँ, रोज का। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, आप स्टॉक के पीछे मत भागो, कैसे सिलेक्ट करना है क्या करना है, अरे जाने दो उनको, जहां जाना है वहां पे। स्ट्रक्चर के पीछे भागो, अभी भी बोल रहा हूं, देखो सबको वार्न कर रहा हूं। जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है, स्ट्रक्चर को लाओ अपने प्रैक्टिस में।
तभी रिजल्ट मिलेगा। किसी भी स्टॉक को उठा लो ना यार, सबका स्ट्रक्चर सेम ही होता है। मैं बोलता हूँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, करेगा क्या? उसका काम ही यही है ना। किसी भी स्टॉक को उठा लो, ले लो जेएसडब्ल्यू स्टील को उठाया, मान लो। अब जेएसडब्ल्यू स्टील को उठाया, अब देखो कि ऐसे कुछ हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है। यहां से देखो ये जो स्विंग बना है ये ऊपर बना है। अब ये जो नीचे गिरा था उसके बाद ऊपर गया, तो यहां शॉर्ट कब बना था? ये वाली कैंडल पे बना था। अब ये जो शॉर्ट बना था हाई वॉल्यूम से, उसके ऊपर जाके नया हाई बनाया। मेरे भाई दोस्त लोग ये लो, इस दिन पे ट्रेड अगर आपने लाइन ड्रॉ करके रखा होता, ये लो वॉल्यूम से गिरा है, इस लेवल को वॉच करते, जब इस लेवल पे आएगा तभी तो आपको एक्शन लेना है, उसके बिना थोड़ी लेना है। लो, कौन बोलता है ट्रेड नहीं मिलता? मुझे बताओ थोड़ा, क्या हुआ है बताओ मुझे, ये क्या हो रहा है? वही लेवल को होल्ड किया, चलो वहां सपोर्ट ले रहे से थे। अरे किस यार, मैं बोलता हूं कहां से भी लेवल उठा के चले आओ डेली में से। देखो मैंने तो रैंडमली उठा दिया। आप कोई भी स्टॉक बता दो, देखो लेवल कभी चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम के साथ शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, ये पैटर्न को दिमाग में डाल दो। ये शॉर्ट बना है हाई वॉल्यूम से उसके पिछले दिन से, और उसको भी ज्यादा वॉल्यूम से ऊपर तोड़ के एक नया स्विंग बनाया है। अब जब भी रिट्रेस होगा यहां तो आना ही आना है, जहां से शॉर्ट कवरिंग हुई थी वहां तो सपोर्ट लेने आना ही आना है। अब मान लो 10 स्टॉक में से 7 भी आ गए, आपका तो काम हो गया। 20-20% आपको देके चला जाएगा वो स्टॉक। अब गिन लो कितने हो जाते हैं 20-20% भी, 140% हो गया। महीने में मुझे चाहिए 50%। मैं तो बोलता हूँ 5 ट्रेड भी कर लोगे ना, 50% कुछ भी नहीं है। अरे भाई 3 ट्रेड कर लोगे अच्छे से, यही मेथड से, सिर्फ एक ही स्टॉक पिकिंग से, तो भी एक स्टॉक 20% देके जाता है। 3 ट्रेड करोगे पूरे महीने में 60% रिटर्न मिलेगा। क्या चाहिए बताओ मुझे? क्यों स्टॉक के पीछे भागते हो? ये ले लो। मैं आज आप चिन्मय जी, आप अगले 1 महीने तक और कुछ नहीं देखोगे, सिर्फ यही देखोगे कौन से स्टॉक शॉर्ट कवरिंग से हाई वॉल्यूम से ऊपर गया, नया हाई बनाया, वहां से रिट्रेस होगा। यही जो शॉर्ट कवरिंग था उसका अपर वीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां अथड़ा के बस वही लेवलों को आप एनालाइज करो। मैं बीट मार के बोल सकता हूँ महीने के आराम से 100% आप निकाल के दिखाओगे, अगर यही एक मेथड यूज करोगे ना तो भी। भाई इसके पीछे 5000 घंटे दिए मैंने, ऐसे ही नहीं आप लोगों को बोल रहा हूं। यस सर। यार मुझे मतलब शर्मिंदा मत करना आप लोग, यस सर। है ना। अब थोड़ा मेहनत करो। देखो मैंने 2 महीने में एक भी जगह बताओ कि मैंने आप लोगों को आपने किसी ने भी डाउट्स बताया हो, मैंने इधर उधर की बातें करके उस डाउट्स को फॉरवर्ड कर दिया हो, मुझे एक भी दिन बताओ। कभी नहीं सर, कभी। ऊपर से आप तो क्लास के दौरान पूछते रहते हो, किसी का क्वेश्चन है, कोई नहीं बोलता तब भी आप 10 बार पूछ लेते हो। देखो मैं नहीं चाहता हूं कि आप कंफ्यूजन में रह जाओ या आपको दिक्कतें आए। मैं यही चाहता हूं कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सक्सेस होने चाहिए बस। हेलो। यस, बोलिए बोलिए साजन। हाँ सर, इसका ऑपोजिट ही मतलब लॉन्ग के लिए कर सकता है ना, मतलब शॉर्ट के लिए भी कर सकता है ना, लॉन्ग के हाँ ब्रेक होने के बाद। हाँ, देखो उसमें स्ट्रक्चर ये देखो कि स्विंग लो, यानी कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ओके, ओवरऑल ट्रेंड। जैसे ऐसे बनता है ना,
ओके ओके वैसे ऐसे बनना चाहिए बस। राइट। ओके सर ओके। देखो महीने में अगर यही पैटर्न आप निफ्टी 50 के स्टॉक कल बैठ के छान मारो, मुझे पता है कि पूरे जून महीने में 10 से ज्यादा ट्रेड ही इस पैटर्न से आपके पास आए होंगे। देखो एक तो ये JSW हो गया, ये SBI हो गया, देखो ITC में भी देख लेते हैं। ये लास्ट शॉट बना था, यहां तक नहीं आया, ठीक है, उसको छोड़ दो, जिसमें नहीं आया वो छोड़ दो। लेकिन जहां चाहे अभी जब भी आपको दिखता है उसको ट्रेड करते जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जहां आपका सिनेरियो मैच होता है उसको ही वॉच लिस्ट में लाना है अपने को। अलग से एक वॉच लिस्ट बना दो ऐसे स्टॉक का, ताकि आपको पता चले और लेवल ड्रॉ करके रख दो, बस सिंपल। लेकिन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी होगा। यस सर। देखो HCL टेक में भी आई थिंक बना होगा, देख लो। HCL टेक भी है, लेकिन HCL टेक में अभी वो वॉल्यूम आ गया है, प्राइस को जाने दो, ऊपर नया हाई नहीं बनाना, या फिर वो प्राइस अभी तक ऊपर निकला नहीं है। इस दिन एटलीस्ट इस दिन के हाई के ऊपर तो जाना ही चाहिए, फिर रिट्रेस करेगा। एक्सिस बैंक है सर। हाँ मिल सकता है, यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो आराम से आपको मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक में भी देखो वॉल्यूम आ गया है ना, अब हो सकता है यहाँ पे कहीं आए। अब देखो एक्सिस बैंक में एक और सिनेरियो है, यहाँ पे गैप भी है, देखो यस सर। देखो दूसरी बार एक्सिस बैंक यहां से गया था, लेकिन वो अनहेल्दी कैंडल था, उसका वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ था। और उससे पहले वो यहां पे गया था, लेकिन वहां पे भी इस हाई के ऊपर नहीं गया। उसके बाद यहां पे गया था, देखो देखो आपको लगता है क्या नियरेस्ट लेवल आप पे आया था? यस सर। देखो ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ इसके मुकाबले, देखो यहां से ही वापस घूम गया। अगर आप इसको 5 मिनट में एनालाइज करोगे ना, बहुत बड़ी मूवमेंट है, ये छोटी मूवमेंट नहीं है। ये 1:4 हो सकता है अगर अच्छे से देखोगे तो, क्योंकि 360 से लेके 381 गया है, 20 रुपए का मूवमेंट है ये। तो धीरे धीरे करके जब आप एनालाइज करोगे तो ये पैटर्नें बनती रहती है, ये लेवलें बनते रहते हैं। जस्ट आपको इसको अच्छे से एनालाइज करना है बस, ठीक है। सो यस सर। चिन्मय, रिजल्ट दिखना चाहिए भाई। हाँ सर जरूर। थोड़ा मेहनत करो, रिपीटेशन करो, अपने क्लास की रिपीटेशन करो, रिवीजन करो। चलिए फिर किसी को अब यस सर। डाउट्स नहीं है तो क्लोज करें क्या? यस सर। गुड नाइट सर। चलिए गुड नाइट सर। गुड नाइट। करते हैं सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।